इस क्लास में बात करेंगे उससे आगे। यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी जो एंजाइम क्रियाधार संकुल, ठीक है, एंजाइम क्रियाधार संकुल का जो निर्माण है, जो फॉर्मेशन है, उसको देखेंगे। तो क्या होता है कि जो एंजाइम्स होता है, उस एंजाइम में क्या प्रेजेंट होती है, उस एंजाइम में एक्टिव साइट पाई जाती है। हिंदी में इसको बोलते हैं सक्रिय स्थल। एंजाइम में क्या पाई जाती है, क्या प्रेजेंट रहती है, एक्टिव साइट प्रेजेंट रहती है। एक्टिव साइट एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब मल्टीपल, 2 3 4 5 काफ़ी हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, एंजाइम में एक्टिव साइट पाई जाती है, एक्टिव साइट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एक्टिव साइट एक से ज़्यादा भी मिलती है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो क्या है कि इनएक्टिव साइट पे क्या जुड़ता है, इनएक्टिव साइट पे क्या जुड़ता है, सबस्ट्रेट जुड़ता है। क्या जुड़ता है, सबस्ट्रेट, हिंदी में क्रियाधार। तो अगर इसकी बात करें तो डायग्रामेटिकली इसको देखें तो जैसे मान लो एंजाइम है, एंजाइम को मैं ई से डिनोट कर दूं ताकि समझने में आसानी रहे। तो ये क्या है, ये एंजाइम है। एंजाइम के साथ क्या जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा, और सबस्ट्रेट की शेप ऐसी होगी कि वो एंजाइम में क्या हो, फिक्स हो, ठीक है, यानी जस्ट इसके अपोजिट शेप होगी। ये एंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट है। तो ये कैसे बनेगा, ये देखो, ये क्या आ गया, सबस्ट्रेट आ गया। ये है एंजाइम, ये सबस्ट्रेट। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया, दोनों को मिला के क्या बन गया, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है, इसके बनने की क्या दी, 2 थ्योरीज दी। इस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने की क्या दी, 2 थ्योरीज। पहली थ्योरी क्या थी, पहली थ्योरी ये थी कि लोक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी का सीधा सिंपल मतलब समझाऊं तो जैसे अपने एक ताले के लिए एक पर्टिकुलर एक चाबी होती है, वैसे क्या है, जो फिशर था, ये थ्योरी किसने दी थी, ये फिशर ने दी थी। तो ये जो फिशर था, इस फिशर ने कहा जैसे एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक चाबी होती है, वैसे ही क्या है, एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट एक की के जैसे काम करेगा, ठीक है। एंजाइम के लिए क्या करेगा, सबस्ट्रेट एक की के जैसे काम करेगा। तो लॉक का मतलब क्या होगा यहाँ पर, और सबस्ट्रेट यानी की, ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। की क्या है, सबस्ट्रेट, मतलब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इनमें क्या प्रेजेंट रहती है, लॉक एंड की व्यवस्था, यानी अरेंजमेंट। इसमें लॉक एंड की व्यवस्था प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसने कहा कि ये एक दूसरे के अपोजिट शेप में रहते हैं, ठीक है, अपोजिट शेप में रहते हैं, यानी एंजाइम जो है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। तो जैसे ऊपर डायग्राम बनाया था वैसे ही सेम, ये एक एंजाइम है और ये दूसरा सबस्ट्रेट है, जो सेम एक इसके जस्ट अपोजिट इसकी शेप है। ये एंजाइम आ गया, सबस्ट्रेट, और इन्होंने क्या मिला दिया, बना दिया मिलके, ये दोनों मिले और मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। और आगे क्या बनेगा,
प्रोडक्ट बन के एंजाइम वापस बाहर निकल जाएगा। क्या है ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट, ये कंप्लीट, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो पहली थ्योरी तो क्या है, ये कहती है कि जो एंजाइम है वो एक लॉक की तरह है और जो सबस्ट्रेट है वो एक चाबी की तरह है। ठीक है। सेकंड जो थ्योरी है वो क्या कह रही है, इन्वॉल्व्ड फिट मॉडल थ्योरी। ठीक है, इन्वॉल्व्ड फिट मॉडल थ्योरी। ये किसने दी थी, ये दी थी कोशलैंड ने। ये थ्योरी दी थी कोशलैंड ने। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरित आसंजन थ्योरी। ये क्या है, प्रेरित आसंजन थ्योरी। ठीक है, इसको क्या किया है, जो लोक एंड की थ्योरी है, इससे क्या माना है, बेहतर माना है। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो क्या होती है, वो जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की शेप के पूरक, यानी सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, अपोजिट नहीं होते, इनकी शेप अपोजिट नहीं होती, ये नॉर्मल शेप में होते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही एंजाइम किसके पास, सबस्ट्रेट के पास आता है, तो ये क्या करता है, अपनी जो शेप है, उसकी सतह है, जो सरफेस है, सरफेस में चेंज लेके आएगा और वो क्या हो जाएगा, वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाएगा। जैसे मान लो ये एंजाइम की शेप है, ये एंजाइम है और इसके पास ये सबस्ट्रेट है। अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जब ये दोनों पास आएंगे तो क्या होगा, ये जो एंजाइम है ये अपने आप अपनी शेप को सबस्ट्रेट की शेप के जैसा कर लेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। ओके, तो ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आ गया प्लस एंजाइम, तो ये क्या है, बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो थ्योरी दी है, पहली तो लोकेंट की थ्योरी और दूसरी इन्वॉल्व फिट मॉडल थ्योरी। तो दोनों में आपको समझ में आ गया। अब क्या करता है, जो एंजाइम जो है वो क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के जो रिएक्शन है उसकी क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें तो लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा की कमी कर देगा। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा की क्या कर देगा, कमी कर देगा। तो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ होगी, एक्टिवेशन एनर्जी यूज़ होगी तो वो क्या कर देगा, उसको लो कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा। जैसे अगर मैं इसको आपको ग्राफ के अंदर अगर समझाऊं तो इधर तो दे देता हूं मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर दे देता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मैं एक लेवल ले लेता हूँ इसका। अब क्या है, यहाँ से रिएक्शन शुरू हुई और यहाँ पर आके इसने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट। ओके, ये जो गैप है ये किसका है, एक्टिवेशन एनर्जी का, यानी यहाँ पर एंजाइम यूज़ नहीं किया तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, विदाउट एंजाइम। और दूसरी अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एंजाइम के साथ हो रही है। और इस रिएक्शन में देखो आपको फ़र्क दिख रहा है, इस रिएक्शन में जो ये एनर्जी है ये क्या है, ये कम हो गई। तो एक्टिवेशन
एनर्जी विद एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो यहाँ पर तो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी क्योंकि एंजाइम नहीं है, और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी क्योंकि यहाँ पर एंजाइम है। ठीक है, समझे। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार। तो ये है, ये प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या करता है एंजाइम, जो है एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें क्या करता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है। इसके कारण क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, रिएक्शन की क्या बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट करेंगे अपने अगली क्लास में।